जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय करने जा रही हूँ और दुर्गा सप्तशती सुनने मात्र से अनेक फल मिलते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, इस सेना को नाश हुई देख महिषासुर की सेना नायक महासुर शिशु क्रोध करके देवी के साथ युद्ध करने के लिए गया और उस संग्राम में उसने देवी के ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत के शिखर पर जल बरसाता है। फिर देवी ने अपनी लीला से ही उसके बाणों के समूह को काटकर घोड़ों को और घोड़ों के साथियों को मारा और अब तत्काल ही उसके धनुष और बड़ी ऊंची फहराती हुई ध्वजा को काट डाला और फिर उस टूटे हुए धनुष वाले के शरीरों को बाणों से छेद डाला। फिर जब उसका धनुष कट गया, रथ टूट गया और सारथी मारे गए, तब वह असुर अपनी पैनी ढाल तलवार को लेकर देवी के सामने दौड़ा और अपनी पैनी तलवार की धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने तलवार को देवी के बाएं भुजा में मारी और हे राजा, फिर वह तलवार देवी की भुजा से स्पर्श होते ही हट गई। तब उस असुर ने कोप से लाल लाल नेत्र करके त्रिशूल लिए और उसने उस भद्रकाली के ऊपर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल को तेजों से जाज्वल्यमान प्रकाश से गिरते हुए दूसरे सूर्य के मंडल के समान देखकर अपने सूल को छोड़ा। तब उस त्रिशूल ने असुर के त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े करके उस असुर को भी मार डाला। फिर जब महिषासुर का बड़ा पराक्रमी सेनानी मर गया, तब देवताओं का वैरी चामर नामक असुर हाथी पर बैठकर आया और उसने देवी के ऊपर शक्ति छोड़ी। फिर भगवती ने शीघ्र ही ओंकार शब्द से उस प्रभा रहित शक्ति को धरती में गिरा दिया। फिर उस चामर ने उस टूटी हुई और गिरी हुई शक्ति को देखकर क्रोधित हो सूल फेंका। देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट गिराया। फिर सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा बैठा और देवताओं के शत्रु उस असुर से भुजा युद्ध करने लगा। पश्चात वे दोनों युद्ध करते करते हाथों से नीचे गिर पड़े और बड़े बड़े प्रहारों से उन्होंने लड़ना आरंभ किया। फिर सिंह ने आकाश में उछलकर और वहां से भूमि पर कूदकर अपने पंजों के प्रहार से उस चामर का सिर अलग कर दिया और देवी जी ने रण में उस भयंकर और उग्र असुर को पाषाणों, वृक्षों, दांतों, भूसों तथा लातों से गिरा दिया। फिर देवी ने क्रोध से गदा प्रहार द्वारा उस उद्धत नाम असुर को चूरा कर डाला और भिंदीपान से भास्कर को और बाणों से ताम्र और अंधकों को मारा और 3 नेत्र वाली उस परमेश्वरी ने उग्रवीर और महाहनुमान से त्रिशूल से मार डाला और अपने खड्ग से विडाल नाम असुर के सिर को शरीर से अलग गिरा दिया और दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को सरों से यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब सब सेना का नाश हो गया, तब महिषासुर भैंसे का रूप धर के देवी के गढ़ों को भय दिखाने लगा। कितनों को मुख के प्रहार से और कितनों को खूर के प्रहारों से, कितनों को पूंछ के प्रहारों से और कितनों को सिंगों से नाश करने लगा और कितनों को बड़े बड़े वेग से, कितनों को नाद से और कितनों को चारों ओर से घूमकर और कितनों को अपने श्वास की पवन से पृथ्वी तल में गिरा दिया। फिर वह असुरगणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। तब देवी ने कोप किया। बड़ा पराक्रमी वह असुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को खोदने लगा
और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंकने लगा और शब्द करने लगा और उसके वेग पूर्वक घूमने से खुदी हुई पृथ्वी मृदुल हो गई और पूंछ से तांडित समुद्र चारों ओर फैलने लगा। कंपायमान सींगों से फाड़े हुए बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके श्वास की पवन से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिर पड़े। इस प्रकार क्रोधपूर्वक झपटते हुए उस महासुर को देखकर उस चंडिका ने देवी ने उसके मारने के लिए क्रोध किया और उसके पास अपना पास फेंककर उस महासुर को बांध लिया। फिर उस असुर ने महारण में बंध जाने पर अपना महिष का स्वरूप छोड़ दिया और शीघ्र ही सिंह रूप हो गया और ज्यों ही अंबिका देवी इसका सिर काटे तब तक खड्ग हाथ में लिए पुरुष रूप दिखने लगा। तब तो देवी ने शीघ्र ही उसे बाणों से छेद डाला। फिर वह ढाल तलवार लिए बड़ा हाथी हो गया और अपनी सूंड से सिंहों को खींचने लगा और गर्जने लगा। तब देवी ने सिंह को खींचते हुए उस हाथी की सूंड को खड्ग से काट डाला। फिर उस महासुर ने महिष का रूप धारण कर लिया और पूर्वोक्त प्रकार से त्रिलोकी में चराचर को दुख देने लगा। तब जगत की माता चंडिका ने क्रोध कर बारंबार उत्तम वाणी का पान किया और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। फिर वह असुर भी बल और वीर्य से मतवाला होकर घोर शब्द करने लगा और सिंहों से पर्वतों को उठा उठा कर देवी के ऊपर फेंकने लगा और देवी ने उस असुर के फेंके हुए पर्वतों को अपने बाणों के समूह से चूर्ण कर डाला और मद पीने के कारण जिसका मुख रंगीन हो रहा है, ऐसी वह देवी मद पीने वालों का जैसा स्वभाव होता है मुख से अस्त व्यस्त स्पष्ट करने लगी। देवी बोली, हे मूढ़, तू क्षण भर तक गर्जने की जब तक मैं मद्यपान कर लूं और जब मैं तुझे इस संग्राम में मारूंगी तब देवता शीघ्र ही गर्जेंगे। ऋषि बोले, देवी ऐसे कहकर और कूद कर उस महासुर के ऊपर चढ़ बैठी और उसे अपने चरण से दबाकर उसके गले में त्रिशूल से छेदने लगी। फिर वह असुर भी देवी के चरण से दबने के कारण देवी के पराक्रम के सामने अस्त हो गया और किंतु अपने मुख की ओर से आधा शरीर निकाल कर देवी से लड़ने लगा। फिर देवी ने आधे शरीर से लड़ते हुए उस महासुर का सिर बड़े खड्ग से काटकर घेर दिया और फिर देवी ने हाहाकार करती हुई असुर के संपूर्ण सेना को नाश कर डाला और फिर संपूर्ण देवताओं के समूह के बड़े प्रसन्न हुए और देवता बड़े बड़े महर्षियों के सहित उस देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तृतीय अध्याय समाप्त।